हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमने पढ़ा था उस पर कपल ऑफ क्वेश्चंस कुछ कर रहे हैं ताकि उसका हम अप्लाई करना सीख जाए। तो देखिए स्क्रीन पे एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें कहा कि फाइंड द 10th रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी के 10th रूट्स फाइंड करने। फिर आगे उसमें और कहा है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑफ देम, यानी उनमें से कोई भी दो अगर लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इज अगेन वन ऑफ द 10th रूट, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो भी आएगा वो भी क्या होगा, वापस 10th रूट्स ऑफ यूनिटी ही होगा। तो चलो सॉल्व करें इसको। देखिए कि लेट z इक्वल टू 1 की पावर 1/10। अब 1 को क्या लिखेंगे हम, e की पावर आयोटा इंटू 0, और अगर 10 रूट निकालने हैं सभी के सभी तो फिर आर्गुमेंट को क्या लिखेंगे, 2k पाई, इस पूरे की पावर 1/10। तो ये हो गया e की पावर आयोटा 2k पाई अपॉन में 10, वेयर k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 1 2 3 डैश लास्ट में 9 तक, तभी तो होंगे 10 रूट। तो देखो 10th रूट्स आर कौन से बने, e की आयोटा इंटू 0, पहला तो यही। फिर k की जगह 1 रखा तो e की आयोटा 2 पाई अपॉन 10 यानी पाई अपॉन 5। फिर 3 रखा तो 3 पाई अपॉन 5। फिर 4 रखा तो 4 पाई अपॉन 5। फिर 5 रखा तो आयोटा पाई। फिर 6 रखा तो 6 पाई। फिर 6 पाई अपॉन 5 आएगा। फिर 7 पाई अपॉन 5। फिर e की आयोटा 8 पाई अपॉन 5। फिर e की आयोटा 9 पाई अपॉन 5। क्या आ गया, एक्चुअल में ये इसको कैंसिल कर देगा ना 5 पे, तो ये ऐसे बन जाएगा e की आयोटा k पाई अपॉन में 5 ऐसे। तो सबकी वैल्यू रख दी, ये तो हो गया 1, ये वही e की आयोटा पाई अपॉन 5, बाकी सब एज इट इज है। ये वाला बनेगा e की आयोटा पाई -1, ये सब वापस वैसे के वैसे। तो यानी इनको मैंने, ये सभी के सभी क्या हो गए, 10th रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए। तो इतना तो हो गया हमारा क्वेश्चन कि सभी के 10th रूट्स ऑफ यूनिटी यही हैं। फिर आगे कहा कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑफ देम, किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो का, जैसे मैंने इन दो को लिया, देखो इन दो को लिया 1 इंटू ई की आयोटा पाई अपॉन 5, तो फिर ये क्या आएगा, e की आयोटा पाई अपॉन 5, और ये भी क्या है, ये भी 10th रूट्स ऑफ यूनिटी है। चलो अब इन दो के बजाय इन दो को लेते हैं, जैसे इन दो को, किन्हीं भी दो को लें, e की आयोटा 3 पाई अपॉन 5 इंटू में e की आयोटा 4 पाई अपॉन 5 था क्या, k की जगह 4 पाई अपॉन 5 आएगा, यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ पर है 5, 4 पाई अपॉन 5। तो ये कितना हो गया, e की आयोटा 4 और 3 7 पाई अपॉन 5, ठीक है। तो ये भी क्या है, क्यूब रूट और टेंथ रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये रहा। अब आप सोचोगे इन दोनों को, इन इधर वालों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहे हैं, लेकिन अगर इधर वालों को करें, जैसे चलो इस दोनों को करते हैं, e की आयोटा 7 पाई अपॉन 5 इंटू में e की आयोटा 8 पाई अपॉन 5, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, e की आयोटा 7 और 8 15 पाई अपॉन 5, e की आयोटा 3 पाई, और कोस 3 पाई होता है -1, ये आ गया -1, यानी ये वाला रूट आ गया, देखो। फिर जैसे इन दोनों को अगर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाले कौन थे, e की आयोटा 8 पाई अपॉन 5 और इनटू में e की आयोटा 9 पाई अपॉन 5।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया देखो कितना आ गया, ई की आयोटा 17 पाई अपॉन 5। तो इसको ऐसे लिख दिया, ई की आयोटा 2 पाई प्लस में पाई, 2 पाई नहीं 3 पाई या 4 पाई, 16 4 5 20 15 3 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 5, 15 और 2 17। हाँ अब 3 पाई ई की आयोटा 3 पाई तो कितना हो गया देखो, ई की आयोटा 3 पाई इंटू ई की आयोटा 2 पाई अपॉन 5। या फिर इसको ऐसे लिख के देखो, थोड़ा सा इससे तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा बेटर है इसको ऐसे लिखते हैं 2 पाई और फिर यहाँ पर भी इसको कर दिया देखो 2 पाई 10, 2 पाई प्लस में 7 पाई अपॉन 5। तो ई की आयोटा 2 पाई इंटू में ई की आयोटा 7 पाई अपॉन 5 और ई की आयोटा 2 पाई कितना होता है, कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, यानी ये तो 1 हो गया और ये हो गया ई की आयोटा 7 पाई अपॉन 5। तो ये आ गया ई की आयोटा 7 पाई अपॉन 5 और ये भी आप ध्यान से देखो क्या है, ये रहा, ये भी 10th रूट्स ऑफ यूनिटी है। यानी किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई करो तो उनसे जो भी आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, 10th रूट्स ऑफ यूनिटी ही आ जाएगा। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए स्क्रीन पे ये क्वेश्चन गिवन है आपके, कहा कि इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए x की पावर 12 माइनस x की पावर 11, यानी अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, दोनों साइडों में x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इधर कर दिया x प्लस 1 इंटू में ये टर्म x की पावर 12 माइनस x की 11 प्लस x की 10 फिर माइनस x की 9, ऐसे चलते गए, लास्ट में माइनस का x फिर प्लस 1 और इधर भी x प्लस 1 इंटू 0। इस साइड में 0 बनेगा और इधर क्या बनेगा। अब अगर आपको याद हो कि ये किसके फैक्टर बनेंगे, ये हो गया, इधर बनेगा x की पावर 13 माइनस 1, इसके फैक्टर ही तो बनेंगे ये। देखो x की पावर n माइनस 1, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, सॉरी x की पावर 13 प्लस 1 आएगा। x की पावर n प्लस 1 के फैक्टर होते थे x प्लस 1, फिर x की n माइनस 1, फिर माइनस x की n माइनस 2, फिर प्लस x की n माइनस 3, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, ऐसे अल्टरनेट पावर चलती रहती थी। कब तक, लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए। 1 पे क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो डिसाइड करेंगे। ये फैक्टर हो, तो इसमें इसका यूज किया। चलिए इसको तो मैं मिटा दूं ताकि क्वेश्चन को और आगे हम सोल्व कर सकें, बस इसका यूज किया है तो आप इसको ध्यान रखें। तो ये हो गया यहाँ पर x की पावर 13 प्लस 1 इक्वल टू 0, x की पावर 13 इक्वल टू माइनस 1, फिर x इक्वल टू माइनस 1 की पावर 13। अब सॉरी 1 बाय 13 आएगा, नॉट 13, इट इज 1 बाय 13। अब माइनस 1 के 13th रूट, तो माइनस 1 को क्या लिखे हम, ई की आयोटा पाई, लेकिन पूरे 13 रूट्स निकालने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, ई की आयोटा पाई प्लस में आयोटा 2 के पाई और इस पूरे की पावर 1 बाय 13, यानी ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा इंटू पाई इंटू में 2 के प्लस 1 और अपॉन में 13। अब इसमें k की वैल्यू 1 वेयर k क्या है, देखो k इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 से लेके कहाँ तक, 12 तक, तभी तो 13 रूट्स आएंगे हमारे पास टोटल। अब इसमें एक बार जब k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आ गया ई की आयोटा पाई अपॉन 13, फिर एक 1 पुट करेंगे तो ई की आयोटा 2 प्लस 1 यानी 3 पाई अपॉन 13, फिर ऐसे ही ई की आयोटा 3 पुट किया तो 7 पाई अपॉन 13, तो ऐसे रखते जाएंगे सभी में। लास्ट में जब 12 रखेंगे तो ई की आयोटा 25 पाई अपॉन
13। तो ये होंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो अब देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा में दो टर्म्स लिखी है, यानी दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहले फर्स्ट पार्ट को करें तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कहा सिग्मा के इक्वल टू 1 से 10 तक, फिर कोस 2 पाई के अपॉन में 10 माइनस आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन में 10। तो ये जो है ये है क्या, पूरा का पूरा ई की अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो गया, चलो इसको ऐसे लिख दिया, सिग्मा को अलग अलग कर दिया मैंने यहाँ, के इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक कोस 2 पाई के अपॉन में 10, फिर माइनस में आयोटा के इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक साइन 2 पाई के अपॉन में 10। अब ये जो अपॉन 10 नहीं अपॉन 11 था, यहाँ देखिए यहाँ 10 नहीं है, 10 नहीं है, यहाँ पर भी 10 नहीं है, यहाँ पर भी 10 नहीं है, क्या है 11 है क्वेश्चन, यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11। तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे। देखो हमें ये पता है कि वी नो दैट के इक्वल टू 1 से लेके 10 तक कोस 2 पाई के अपॉन 11 कोस 2 पाई के अपॉन 11 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन 11, 1 से नहीं 0 से लेकर 10 तक इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये कैसे पता, ये हमें पता है कैसे, हमने ये पढ़ा था, देखो सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी वो क्या होता है 0। तो यानी 0 से लेकर 10 तक का सम तो हमें पता है ना, 0 से 10 तक। तो लेकिन जो पूछा है वो है 1 से 10 तक। तो अगर k इक्वल टू 0 में रखूँगा तो आएगा क्या, देखो k इक्वल टू 0 रखूँगा तो कोस यहाँ पे 0 कोस 0 1, यानी k इक्वल टू 1 से लेके 10 तक की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, प्लस आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन 11, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -1 के इक्वल हो जाएगी। याद करो ये चीज़ें आपको मैंने जब आपको लिखाया था ना, इसके देखिए प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी, ये लिखाया सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ पर ये लिखा रहेगा कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा की n-1, देखो ये सब का सम 0 है। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इन सब का सम, यानी इस 1 को छोड़ दें तो ये सब का सम क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर इसी का यूज है जो हमने यहाँ पढ़ा है, उसमें इसी चीज़ का यूज है। देखो यानी इस सब का सम तो हो गया -1। अब कोस 2 पाई के, इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, तो कोस 2 पाई के अपॉन 11, यानी रियल पार्ट तो ये हो गया, ये तो रियल पार्ट ही आएगा। फिर आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन 11, इधर सिग्मा लगा दिया गया, के इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, इधर -1 प्लस आयोटा इंटू 0। दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी को अगर कंपेयर करें तो ये वाली टर्म तो किसके इक्वल होगी, -1 की, और ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0। तो जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू क्या आ गई, जो हमें फाइंड करना था वो यही था कि ये माइनस ये, देखो -1 फिर माइनस आयोटा इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, यानी फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, माइनस किसका, पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट सेकंड पे। देखो पार्ट सेकंड पार्ट है वही के इक्वल टू 1 से लेके 10 तक सिग्मा, फिर साइन 2 पाई के अपॉन 11, साइन 2 पाई के अपॉन में 11, फिर माइनस आयोटा कोस 2 पाई के अपॉन 11, माइनस आयोटा कोस 2 पाई के अपॉन 11, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें देखो आयोटा कोस के साथ है, हमारे लिए आयोटा किसके साथ होना चाहिए, साइन के साथ। तो मैंने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया पूरा, देखो माइनस का आयोटा मैंने बाहर कॉमन लिया,
तो k इक्वल टू 1 से लेके 10 तक कोस 2 पाई k अपॉन 11। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आयोटा कॉमन लिया था तो माइनस का 1 अपॉन आयोटा, ऐसे हो गया माइनस का 1 अपॉन आयोटा, फिर साइन 2 पाई k अपॉन 11 इस पूरे के सिग्मा। और ये हमें पता है कि माइनस का 1 अपॉन आयोटा किसके इक्वलेंट है, आयोटा के इक्वलेंट है। तो फिर इसको अगर सिग्मा की फॉर्म को थोड़ा सा और यहाँ पे आके सिंप्लीफाई करें हम, तो कोस 2 पाई k अपॉन 11, फिर माइनस 1 अपॉन आयोटा यानी प्लस आयोटा साइन 2 पाई k अपॉन में 11। तो अब आप ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, 1 से लेकर 10 तक का सम। तो माइनस आयोटा यानी ये इस पूरे की वैल्यू इतने इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी, यानी माइनस आयोटा इंटू माइनस 1, फाइनल रिजल्ट आयोटा। अब आप कहोगे कि इस पूरे की वैल्यू कैसे आई, यहाँ से आई, देखो ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये वाली टर्म कि k इक्वल टू 1 से लेकर 10 कोस 2 पाई के अपॉन प्लस आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन 11, इस पूरे की वैल्यू -1 के इक्वल। तो यहाँ पर इसी का यूज किया, यानी ये पूरा का पूरा -1 आ गया, -1 आ गया तो आयोटा माइनस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस का आयोटा आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ये वाला सोल्व। अब देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है का ए है कोस 2 पाई अपॉन 7 प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 7। कहा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा ये है बीटा ये। तो इसको सोल्व करें। देखो इसमें हमें दिया है ए, व्हाट इज ए, ए क्या चीज़, ए है कोस 2 पाई अपॉन 7 प्लस में आयोटा, तो इसको तो ऐसे लिख दिया ई की आयोटा 2 पाई अपॉन 7, ठीक है। अब देखो हमें एक तो अल्फा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है तो उसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यानी अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा यानी ए कितना, अल्फा तो है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4, बीटा है ए क्यूब प्लस में ए की पावर 5 प्लस में ए की पावर 7, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस में ए की पावर 4 प्लस में ए की पावर 5 प्लस में ए की पावर 7। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा सही करें, यहाँ पर है पावर 6 है, इट इज़ पावर 6 नॉट 7। सो here is power 6, so here also power 6। तो ये देखिए ये तो क्या है, एक जीपी है जिसमें कितनी टर्म्स है, 6 टर्म्स है, तो 6 टर्म्स का सम, या अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ना, ये ए क्या चीज़ है, ए है ई की आयोटा, ये तो लिखा ही है, ए स्क्वायर क्या हो गया ई की आयोटा पाई अपॉन 7 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया सम ऑफ ऑल 7th रूट ऑफ यूनिटी एक्सेप्ट 1 को छोड़ के जितने ही बचे ना, क्योंकि 1 क्या होगा वो 0 रखने से आएगा, ये सारे यही तो आए हैं। देखो आप ध्यान से, ई की आयोटा ये 2 पाई अपॉन 7 हो गया ए स्क्वायर, ए क्यूब क्या होगा ई की आयोटा 3 पाई अपॉन 7, फिर ए की पावर 4 क्या हो जाएगा ई की आयोटा 4 पाई अपॉन 7। तो ये सब के सब क्या है, ये ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 ए 5 ए 6, ये है 7th रूट ऑफ यूनिटी है। बस इसमें एक जब के की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यानी जो 1 आता है +1 वो नहीं है, तो इन सब का सम क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा इन सब का सम। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, अल्फा इंटू बीटा पे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में देखिए अल्फा की वैल्यू थी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4, बीटा की वैल्यू थी
3 5 6 ए क्यूब प्लस में ए की पावर 5 प्लस में ए की पावर 6। अब इसमें एक चीज़ याद रखें कि ये ए की पावर 7 कितना होगा। देखो ए की पावर 7 होगा ई की आयोटा 2 पाई अपॉन 7 और पूरे की पावर 7 यानी ये कैंसिल, ई की आयोटा 2 पाई और ई की आयोटा 2 पाई कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई यानी 1। तो बस इसमें इसका यूज करना है। तो देखो इनको 1 बाई 1 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ए को ए क्यूब से किया तो ए की पावर 4, फिर ए की पावर 6, फिर ए की पावर 7, फिर ए स्क्वायर को इससे किया तो ए की पावर 5, फिर ए स्क्वायर को इससे किया तो ए की पावर 7, फिर ए स्क्वायर को इससे किया तो ए की 8, फिर ए की 4 को करें तो ए की पावर 7, फिर 9, फिर 10। तो देखो ए की पावर 4, फिर ए की पावर 6, ए की पावर 7 कितना हो गया 1 हो गया, फिर ए की पावर 5, फिर ए की पावर 7 1, ये कितना हो गया अगेन ए हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 और 2 9 हो गया, ये 3 हो गया। तो आप ध्यान से देखिए 1 और 1 तो आ गया 3 टाइम्स आ गया 3, फिर है एक तो ए है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए क्यूब है, फिर ए की पावर 4, फिर ए की पावर 5, फिर ए की पावर 6। अगेन वही टर्म आ गई जो ऊपर थी, वही टर्म आ गई ना, देख -1, इसकी पूरे की वैल्यू थी -1 तो 3, फिर -1 यानी 2। तो हमें सम ऑफ रूट्स भी मिल गया, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मिल गया। सो इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, फिर प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो थी -1 इंटू में x, अल्फा बीटा की वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसमें कहा अल्फा इमेजिनरी 5th रूट ऑफ यूनिटी, यानी अल्फा क्या है 1 की पावर 1/5, इसके 5 रूट आएंगे इसमें 3 4 5, इसमें एक तो 1 होगा, बाकी को मैंने अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा स्क्वायर, फिर अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा की पावर 4 ऐसे बोलते हैं, यही तो होंगे। तो इसमें कहा कि अल्फ़ा तो एक इमेजिनरी रूट है वो है, तो इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। पूरा है क्या log बेस 2 है, फिर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब, फिर -1/अल्फ़ा। देखो अल्फ़ा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फ़ा की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी 1, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की 4 इक्वल टू 1, तो 1/अल्फ़ा किसके इक्वलेंट हो गया अल्फ़ा की पावर 4 के इक्वलेंट हो। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब, फिर -1/अल्फ़ा कितना हो गया अल्फ़ा की पावर 4। अब ये भी हमें पता है कि सभी रूट्स का सम किसके इक्वल होता है 0 के, यानी वी नो दैट कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब, इस पूरे की वैल्यू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब, इस पूरे की वैल्यू माइनस में अल्फ़ा की पावर 4 के इक्वल हो। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ ये log, इस पूरे की वैल्यू आ गई ना मेरे पास कितनी माइनस में अल्फ़ा की पावर 4, फिर माइनस में भी अल्फ़ा की पावर 4, इस पूरे का मॉडुलस। तो log ऑफ 2 माइनस का 2 अल्फ़ा की पावर यहाँ पर है ये माइनस, अब अल्फ़ा की पावर 4 ये देखो यहाँ से अल्फ़ा की पावर 4, अब देखिए log इसको ऐसे लिख दिया -2 का मैग्नीट्यूड तो 2 हो गया, और अल्फ़ा की पावर 4 का मैग्नीट्यूड ऐसे कर दिया अल्फ़ा की पावर 4 का मैग्नीट्यूड, फिर log बेस 2 का मैग्नीट्यूड तो 2 ही हो गया, मोड ऑफ अल्फ़ा और इस पूरे की पावर। अल्फ़ा किसका, देखो nth रूट ऑफ यूनिटी सबका मैग्नीट्यूड क्या होता था 1 होता था, यानी अल्फ़ा का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो कितना होगा 1 होगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि वो यूनिट सर्किल पे लाई करते थे सभी और सबका मैग्नीट्यूड 1 था, तो यहाँ पर कितना हो गया ये log
2 टू द बेस 2, ये कितना हो गया 1 की पावर 4 यानी 1। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन था ये वाला, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी 1 के इक्वल आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है एक, इसमें कहा कि Z1 Z2 Z3 ऐसे डैश Z50 आर रूट्स ऑफ ये इक्वेशन है क्या, आर की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। देखिए आर की जगह 0 रखा तो 1, फिर जेड स्क्वायर जेड क्यूब कहाँ तक जेड की पावर 50 तक, इसके रूट्स हैं। अब फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी है, अगर हमें किसी का रूट पता हो तो हम उसका एक फैक्टर लिख सकते हैं। सो देखो ये लिखा जा सकता है 1 + z स्क्वायर डैश प्लस में z की पावर 50 इक्वल टू z माइनस z1, यानी एक रूट एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा फैक्टर z माइनस z2, तीसरा फैक्टर z माइनस z3, ऐसे कितने फैक्टर आएंगे टोटल z माइनस z50। देखो ये आपने पढ़ा है कि जैसे किसी का x = 2, जैसे इस इक्वेशन का रूट है ना, तो हम कहते हैं कि x - 2 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर होगा, x - 2 इसका एक फैक्टर होगा। वही बात यहाँ पर, ये z1 रूट पता है तो एक फैक्टर तो हो गया z माइनस z1, फिर z2 एक रूट पता है तो एक फैक्टर हो गया z माइनस z2। किसका यूज कर लिया, फैक्टर थ्योरम, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है उस फैक्टर थ्योरम। तो अब क्वेश्चन की डिमांड देखिए ज़रा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो पूछा है ना उसमें 1/z यानी 1/z1 - 1, 1/z2 - 1, 1/z3 - 1, इस टाइप से। तो 1 के अपॉन में कैसे आएगा, देखो इसमें ऐसा करने के लिए इसमें हम दोनों साइडों में log लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ये तो क्या हो गया log 1 + z स्क्वायर प्लस में z की पावर 50। इधर क्या हो गया, इधर हो गया log फिर z माइनस z1 इंटू में z माइनस z2, ऐसे लास्ट में आएगा z माइनस z15, 50 नॉट 15। अब इस साइड में log की प्रॉपर्टी लगाई log m × 1, यानी log के आगे अगर कुछ नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम उन सभी का इंडिविजुअल log लिख के उनको सम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया log z माइनस z1, फिर प्लस में log z माइनस z2, फिर प्लस में log z माइनस z3, ऐसे कहाँ तक log z माइनस z15, ऐसे। इधर ये एज इट इज़ है ही log 1 + z प्लस में z स्क्वायर लास्ट में z की पावर 15 तक। अब क्या करें, अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखो दोनों साइडों में कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, log का डेरिवेटिव तो हो गया 1/में 1 + z स्क्वायर, फिर z की पावर 15, फिर 1 का तो 0 हो गया, z का 1 हो गया, z स्क्वायर का 2z 3z स्क्वायर, फिर डैश लास्ट में आएगा 15 z की पावर 49। इधर log का 1/z माइनस z1, फिर 1/z माइनस z2, फिर ऐसे ही चलते गए, लास्ट में क्या आएगा 1/ में z माइनस z15। अब इस पूरे में z की जगह क्या रख दें 1 रख दें, पुट z = 1। तो इस साइड में तो क्या हो गया, देखो इधर तो हो गया 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक 15 तक का, और डिवाइड में कितना 1 + 1 + 1, ये कितनी बार होगा, देखो ये है पूरा का पूरा 51 टाइम्स। कैसे, देखो z की पावर 1 फिर 2 फिर 50 तो यही हो गया, और एक 1 ये रहा,
इस साइड में पुट करें तो 1 माइनस Z1, 1 माइनस Z2, फिर डैश चलते गए तो 1/1 माइनस Z50। तो ऊपर तो 1 से लेके 50 तक का सम, तो ये तो कितना हो गया 50 × 51/2, और डिवाइड में कितना है, इस पूरे के डिवाइड में हो जाएगा 51। इधर इसको ऐसे लिख दिया पूरे को। हमें जो फाइंड करना था उसमें देखो क्या लिखा हुआ था, ZR-1, यानी इसमें से सब में से माइनस कॉमन ले लिया, एक माइनस कॉमन लिया तो 1/में Z1 -1, फिर 1/में Z2 -1, फिर डैश लास्ट में 1/में Z50 -1। ये बन जाएगा माइनस यहाँ पे सिग्मा R = 1 से लेके 50 तक 1/में ZR-1। 50 से ये कैंसिल तो माइनस का 25। इस पूरे माइनस का 25 नहीं, इधर तो प्लस का ही 25 था। तो पूरे की जो वैल्यू आई, पूरे की वैल्यू R = 1 से 25 तक, ZR-1, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20। तो ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं nth रूट ऑफ यूनिटी पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हूँ। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा ये सारा पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब एक तो बचता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके लिए हम कल डिस्कस करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है हमें। सर्किल की इक्वेशन क्या है, सेक्शन फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो वो सब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।